चलिए ध्यान दिया जाए। एवरेज हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, इसी को आगे हम लोग को बढ़ाना है। अरे 3 क्रमिक विषम संख्या का औसत 29 दिया हुआ है। अब बोलिए क्रमिक संख्या का एवरेज मिडिल टर्म के बराबर होता है। तो 3 क्रमिक संख्या हम लोग मान लिए ए बी और सी। एवरेज कितना दिया 29, इसका मतलब बी का मान हो गया 29 के बराबर। एवरेज मिडिल टर्म को डिनोट करता है। आगे बोले यदि तुरंत बाद के 3 क्रमिक विषम संख्या को पहले वाला में जोड़ दिया जाए। बोलिए हो गया ए बी सी या 3 बाद को जोड़ना है डी ई एफ। अब इसका एवरेज क्या होगा? बोलिए बी का मान अगर 29 है, क्रमिक विषम संख्या की बात हो रही है, तो विषम संख्या अगर बोल रहा है अगला 31, 33, 35, 37, तो कितना हो गया 37 के बराबर हो। चलिए पिछला की बात करिए, अगर ये 29 है तो ये कितना होगा 27। अब एवरेज अगर आपको निकालना है तो एवरेज का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो 27 प्लस 37/2। बोलिए आंसर 64/2 का मतलब 32 हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, तो दिक्कत है क्योंकि एवरेज मिडिल टर्म को डिनोट करता है। अगर बी का मान मालूम है तो सबका मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए क्या। पर 8 संख्या का औसत 19 दिया हुआ है, प्रत्येक में 5 से गुना कर दिया जाए तो उसका नया औसत क्या होगा? इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी संख्या सीरीज के प्रत्येक टर्म में जो परिवर्तन करिएगा वही परिवर्तन उसके एवरेज के साथ भी होता है। प्रत्येक टर्म को 4 गुना कर दीजिएगा तो एवरेज भी 4 गुना हो जाएगा। प्रत्येक टर्म में 3 जोड़ दीजिएगा तो एवरेज में भी 3 जुड़ जाएगा। प्रत्येक टर्म में 2 से गुना 3 से भागा तो एवरेज में भी 2 से गुना और 3 से भागा हो जाएगा। प्रत्येक टर्म में जो परिवर्तन करिएगा वही परिवर्तन उसके एवरेज के साथ भी होता है। इस सवाल में अगर आपसे बोला जाए ये 3 संख्या दिया है 10, 12, 15, मान लिया यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 9 दिया है और मान लो यहाँ पर 11 दिया है। इसका अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। एक काम करते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। एवरेज बोलिए सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, ये क्या हो गया एवरेज हो गया। अब एक काम क्या किए, अगला में ए को भी दुगुना कर दिए, बी को भी दुगुना कर दिए, सी को भी दुगुना कर दिए और डी को भी दुगुना कर दिए। अब एवरेज बोलिए। अब इस सब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब बटा कितना है 8 है। बताइए पहले वाला एवरेज यही ना था जी, यानी एवरेज भी क्या हो गया है 2 गुना के बराबर हो। एक दूसरा विद्यार्थी क्या किया, प्रत्येक संख्या में जोड़ा है 5। प्रत्येक में क्या किया है 5 जोड़ दिया है। प्रत्येक में 5 जोड़िए, ए प्लस 5, बी प्लस 5, सी प्लस 5, डी प्लस 5, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया है। अब एवरेज निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। या 5 5 कई बार, 5 5 कई बार 4 बार, तो हो गया 20। कितना आया 20। अब बटा कितना है 8। ठीक है, तो दिक्कत 8 10 15 20, 20 बटा कितना हो गया 8 हो। ठीक है, सॉरी एवरेज निकालना है ना, तो सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। गलती नहीं कर दिए हैं हो, यहाँ 4 ना होगा, यहाँ भी 4 होगा, सब जगह तो 4 होगा। संख्या कै गो है 8 कहाँ से लिख दिए। चलिए बोला जाए, यहाँ अलग अलग भागा दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 प्लस 20 में भी अगर भागा दे देंगे 4 से, नंबर ऑफ डाटा 4 गो है,
अभी 20 में 4 से भागा तो कितना हो गया 5। अलग अलग दोनों में भागा दिया जा सकता है। ये पहले वाला एवरेज है, एवरेज भी क्या हो गया है 5 बढ़ गया। इस बात को रफली अब इसको लिखना नहीं है, बस इस बात को याद रखना है कि किसी संख्या सीरीज के प्रत्येक टर्म में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके एवरेज के साथ भी होता है। प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, एवरेज भी क्या होगा 3 गुना होगा। प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए, एवरेज भी क्या होगा 2 गुना। प्रत्येक संख्या को आधा कर दीजिएगा, एवरेज भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। याद रखना है प्रत्येक टर्म में जो परिवर्तन करिएगा वही परिवर्तन उसके एवरेज के साथ भी हो जाता है। अगर इस सवाल को आपको बोला जाए कि पढ़िए, कह रहा है 8 गो संख्या का औसत 19 है, कितना है 19। आगे बोला कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो एवरेज भी क्या होगा 5 से गुना होगा, तो नई संख्या का जो औसत होगा 95 के बराबर। ठीक है, अगला का जवाब दीजिए। 7 संख्या का औसत कितना है 23 है। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा गया है तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 7 जुड़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन करिएगा वही परिवर्तन उसके एवरेज के साथ भी होता है। चलिए, प्रत्येक संख्या को क्या किया गया बुआ, प्रत्येक संख्या हो गया ना, दोबारा आ गया है। 4 प्रेक्षक का औसत दिया है कितना 20 दिया हुआ है। प्रत्येक में सी जोड़ दिया गया तो एवरेज में भी क्या होगा सी जुड़ जाएगा, तो नया औसत 22 हो जाता है। मेरे हिसाब से नया औसत होना चाहिए 20 प्लस सी। प्रत्येक संख्या में सी जोड़ दिया जाए तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा सी जुड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से एवरेज 20 प्लस सी, एवरेज दिया है कितना 22, तो सी का मान कितना के बराबर हो गया 2, कितना आया 2। प्रत्येक टर्म में जो परिवर्तन करिएगा वही परिवर्तन उसके एवरेज के साथ भी होता है। तो प्रत्येक टर्म में सी जोड़ दिया गया है तो एवरेज में भी सी जुड़ जाना चाहिए, और नया एवरेज दिया है कितना 22, यानी सी का मान कितना होगा 2 होगा। अरे 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। 10 के पहले 10 गुणजों का औसत कितना है 55 है। हर संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, 3 से गुना किया जाता है, तो नया औसत क्या होगा बताइए। प्रत्येक संख्या में कितना से भागा 2 से, एवरेज में भी 2 से भागा। प्रत्येक संख्या में कितना से गुना 3 से, तो एवरेज में भी 3 से गुना। बोलो 165/2, तो नया एवरेज 82.5 के बराबर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ। ठीक है, प्रत्येक टर्म में जो भी परिवर्तन होता है वही परिवर्तन उसके एवरेज के साथ भी हो जाता है। ठीक है, 5 संख्या का औसत 27 है। एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो बताइए निकाली गई संख्या कितना के बराबर होगा। बोलिए आंसर 35 होगा क्या। अब इसको कैसे सोचिएगा, एवरेज का मतलब होता है समान बंटवारा। 5 संख्या का औसत कितना है 27 है, इसका मतलब माना जा सकता है कि 5 को बच्चा है उसको 27 रुपया है। ज्यादा कम हो सकता है लेकिन इसे मान लेते हैं कि पांचों के पास 27 को है। ये को बच्चा चल गया है, अपना तो 27 को ले जाएगा, साथे साथे जो 4 गो बच्चा था उसका भी 2-2 की कमी करा दिया है। इसका मतलब इसका भी 2 गो उसी का हिस्सा था, अपना ले गया। तो 4 दूना 8 गो, तो 27 गो प्लस 8 गो, तो 27 8 कितना होगा 35, यानी निकाला गया संख्या कितना के बराबर होगा 35। और आप लोग बिना दिमाग लगाए ऐसे बनाते हैं, सम बराबर एवरेज गुने नंबर 135। एगो संख्या निकाल दिया गया तो संख्या कैगो हो गया 4 गो, और औसत कितना हो गया 25 गो। तो बताइए कितना 100, पहले था 135 अब हो गया कितना 100, निकाला गया संख्या कितना के बराबर हो गया 35 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है डी में दिया है। ठीक है, तो दिक्कत। अब आगे का बात समझिएगा, सेक्शन बी।
ए जो टाइप था उसमें बेसिक क्वेश्चन दिया गया था, तो इतना बात को समझ गए तो बेसिक लगभग ठीक ठाक होगा। अब सेक्शन बी हम लोगों को समझना है कि सेक्शन बी होता क्या है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना। सेक्शन बी में जो सवाल आपको दिया हुआ है वह एलिगेशन मेथड का सवाल है। एवरेज में भी इस तरह का सवाल देखने को मिल जाता है। उसका कंसेप्ट समझिए क्या है। किसी भी समूह को किसी भी आधार पर अगर दो वर्गों में बांटकर दोनों के बारे में अलग अलग गुण बता दे और वहीं सेम गुण दोनों का एक कॉमन गुण बता दे तो उसे हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। जैसे मान ली बोलेगा कि किसी कक्षा में लड़का का औसत प्राप्तांक 46% है। औसत बोला इसलिए औसत वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। लड़का का औसत प्राप्तांक कितना है 46 और लड़की का औसत प्राप्तांक मान ली 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल देगा कि सारे विद्यार्थी का, तो सारे विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों का क्या है कॉमन गुण है। कह देगा कि सारे विद्यार्थी का औसत जो मार्क है, औसत जो अंक है वो 35% के बराबर। यानी लड़का के बारे में गुण बताया, फिर लड़की के औसत प्राप्तांक के बारे में बताया और फिर सबका एक कॉमन गुण बताया कि उस कक्षा में सभी विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना के बराबर है 46 के बराबर। किसी भी समूह को किसी भी आधार पर अगर दो वर्गों में बांटकर दोनों के बारे में अलग अलग गुण बताए और दोनों का एक कॉमन गुण बताए तो उसे हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। जैसे बोलेगा किसी कक्षा में यानी लड़का का औसत उम्र 46 वर्ष के बराबर और लड़की का औसत उम्र 30 वर्ष के बराबर है, जबकि उस पूरे कक्षा का औसत उम्र जो है, पूरे कक्षा मतलब लड़का लड़की दोनों का एक कंबाइंड गुण बता रहा है कि पूरे कक्षा में लड़का और लड़की का जो औसत अंक है वह 41% के बराबर, 41 वर्ष के बराबर है। यानी किसी भी समूह को किसी भी आधार पर दो वर्गों में बांट देगा और दोनों के बारे में अलग अलग गुण बता देगा और फिर वही गुण दोनों का कॉमन बताएगा। अगर एज दिया है एज देगा तो मिडिल में भी एज देगा। ऐसे बोले किसी कक्षा में लड़का का औसत वजन 50 किलो है, लड़की का औसत वजन 40 किलो है, जबकि कुल विद्यार्थी का औसत वजन 42 किलो है। देखो लड़का का भी वजन दिया, लड़की का भी वजन ही दिया, फिर कंबाइन कर देगा कुल विद्यार्थी का औसत वजन, लड़का लड़की दोनों को कंबाइन कर देगा, औसत वजन 46 किलो के बराबर। इस तरह के सवाल को एलिगेशन मेथड से बनाइएगा तो ज्यादा आसान होता है। जैसे मान ले दे देगा किसी कक्षा में, जैसे मान ले दे देगा किसी मतलब किसी ऑफिस में पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 7,000 के बराबर है और महिला कर्मचारी का औसत वेतन 5,000 के बराबर है। दोनों वेतन दे दिया और कह देगा कुल कर्मचारी का औसत वेतन जो है 5500 रुपया के बराबर। यानी कुल कर्मचारी मतलब लड़का मतलब पुरुष महिला सारा मिला करके तो उसमें औसत वजन कितना दिया 55। तो कभी भी कोई भी चैप्टर का सवाल होगा अगर अलग अलग गुण बता दे, जैसे लड़का का गुण बताया, फिर दूसरे में लड़की का गुण बताया, फिर सबका एक कॉमन गुण बताया, तो उसे हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। चलिए देखिए, पहला वाला को पहला लाइन पर लिखिएगा, दूसरा वाला को दूसरा लाइन पर लिखिएगा और कॉमन बात को कॉमन पॉइंट पर लिखना। बात समझ में आया? लड़का यानी पहला जो भी है, पहला कंपाउंड को पहला लाइन पर, दूसरा कंपाउंड को दूसरा लाइन पर और कॉमन वाला को कॉमन पॉइंट पर। तो दिक्कत नहीं ना। यहाँ ध्यान देना है कि यह जो मिडिल वाला होगा दोनों के बीच में होगा, एगो से बड़ा होगा एगो से छोटा। अगर किसी ग्रुप में लड़का 50 वर्ष, लड़की के औसत आयु जो है 20 वर्ष है, तो 20 में दोनों को मिलाइएगा तो 20 से ज्यादा 50 से कम। 8,000 कमाए वाला है और 5,000 कमाए वाला मिला दीजिएगा तो उसका औसत 5,000 से बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा वाला मिलल है, और 7,000 से घटेगा क्योंकि कम वाला शामिल किया गया है। समझ में आया? इसलिए एवरेज हमेशा किसकी, दोनों के क्या होगा मिडिल में होगा। एवरेज हमेशा दोनों के मिडिल में होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, मान लिए C1 को हम 12 मानते हैं तो C1 में से C घटाइए। जब इसको 12 मान लिए तो इसको छोटा मानना होगा, तो अब बड़ा ही हो गया C - C2।
न्यूमेरिकल में रहेगा तो पता चल ही जाएगा कौन बड़ा है। इसको 12 माने तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तब ये 12 हो गया तो छोटा होगा तो C में से C2 घटा दीजिए। ऊपर किसी भी आधार पर बांटिएगा लेकिन नीचे हमेशा यही मालूम होगा कि दोनों प्रकार का जो वस्तु है वह कितना कितना के रेशियो में शामिल है। लड़का लड़की किस अनुपात में शामिल है, पुरुष महिला किस अनुपात में शामिल है, यानी जो भी बताएगा वो हमेशा बताएगा किस अनुपात में दोनों क्या है शामिल है। और न बुझाए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि यूनिट इस तीनों स्थान पर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मान लिया अगर वजन है, यहाँ भी वजन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, वजन ही होना चाहिए। तो जोड़ घटाव का काम तभी होता है जब यूनिट आपस में क्या हो, बराबर। 3 किलो में 5 घंटा जोड़िए, जुड़ेगा? क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है तो जोड़ा नहीं जा सकता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा यूनिट हमेशा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर तीनों स्थान पर। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 7 किलो में से 3 घंटा घटाना है, घटेगा? जोड़ घटाव का काम तब ये होता है जब यूनिट आपस में क्या हो, बराबर हो। इसलिए इस तीनों स्थान पर यूनिट हमेशा आपस में बराबर होना चाहिए। अब सवाल से क्लियर करिए, सवाल अगर देखिएगा बन जाएगा। चलिए बोलिए, पढ़िए इस सवाल को। इसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। पूरे विद्यार्थी का औसत है जी 120 छात्र में तो लड़का भी है लड़की भी है। सफल छात्र द्वारा औसत है 39 पास, और जो असफल छात्र है फेल, उसके द्वारा जो है अंकों का औसत कितना दिया है, 15। यानी पूरे विद्यार्थी को फेल और पास के अनुसार 2 वर्गों में बांटे हुआ है। पूरे विद्यार्थी को फेल और पास के अनुसार 2 वर्गों में बांटा है। और इसमें दिया है कि पास विद्यार्थी का औसत 39, फेल विद्यार्थी का औसत 15, कुल विद्यार्थी का औसत 35। चलिए घटा लीजिए, कितना आया 4, यहाँ घटाइए कितना आया 20, घटा लीजिए। ऊपर किसी भी आधार पर बांटिएगा लेकिन नीचे हमेशा यही मालूम होता है कि दोनों प्रकार का जो वस्तु है कितना कितना के रेशियो में शामिल है। तो रेशियो में बोलिए 5:1, 5:1 6। रेशियो में कुल विद्यार्थी आ रहा है 6, दिया है कितना 120, कुल विद्यार्थी 120। एक का वैल्यू कितना हो गया 20, एक का वैल्यू कितना आया 20। रेशियो में कुल विद्यार्थी 6, दिया है 120, एक का वैल्यू 20। तो कह रहा है बताइए छात्र कितने छात्र सफल हैं। अब आप लोग बताइए सफल छात्र कितना है, बोलिए सफल वाला यहाँ 5 ना, 5 का वैल्यू क्या दीजिएगा आंसर, सफल मतलब 100 गो। सफल विद्यार्थी का गो है 100 गो। सफल के नीचे वाला रेशियो, सफल बोलेगा तो 100 गो और सफल बोलेगा तो 20 गो, तब ना 120 गो टोटल हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। किसी परीक्षा में कुल कुछ विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 10 है, यानी कुछ विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना है 10 के बराबर है। कुछ विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना है 10, शेष 10 गो विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 20, अब पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना 15। देखिए यहाँ पर क्रॉस के सिंबल को ड्रॉ करिए, ड्रॉ कर दिए। है कुछ विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना दिया है 10, तो 10 लिख दिए। कितना दिया है 10, 10 लिख। शेष 10 गो विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक, विद्यार्थी का एगो है 10, औसत प्राप्तांक का एगो 20। यहाँ जो है कुछ कुछ विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 10, शेष 10 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 20। विद्यार्थी का एगो है 10 गो, हो गया।
और आगे बोला यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना के बराबर दिया है 15, पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक लिखना है। यहाँ पर प्राप्तांक है तो यहाँ पर भी प्राप्तांक लिखना है, यहाँ पर भी प्राप्तांक लिखना है। तीनों जगह पर यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए से। तो कुछ विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना दिया था 10, शेष 10 गो विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना 20, कुल विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना 15। यहाँ 10 गो विद्यार्थी था, वो अलग नंबर है वो। चलिए घटाइए, 15-10 का अंतर बोलिए 5, 20-15 का अंतर बोलिए। ऊपर किसी भी आधार पर बांटिएगा, लेकिन नीचे हमेशा यही मालूम होता है कि किस रेशियो में शामिल है। तो रेशियो में कितना शामिल है 5, और दिले है कितना 10, घटाने की कोई जरूरत भी नहीं था। मेरे हिसाब से शामिल है कितना 5, और दिया है कितना 10। 5 का वैल्यू क्या हो गया 10 दुगुना, तो कर 10 पाने वाले विद्यार्थी का संख्या कितना के बराबर होगा। तो 10 पाने वाला भी तो 5 था ना, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 10 से होगा। आंसर क्या दीजिएगा 10 के। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, दोनों इक्वल इक्वल ही होगा। 20 पाने वाला 10 गो, तो 10 पाने वाला भी 10 गो, ठीक है। किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी का औसत वजन कितना दिया हुआ है 46। अब ध्यान दीजिएगा कि पूरे कक्षा का दिया हुआ है, बोलिए पूरे विद्यार्थी का कितना है, पूरे कक्षा का 46 दिया हुआ है, लिख दिए। लड़का का कितना है 50 और लड़की का कितना है 40। लड़का का 50, लड़की का 40 और कुल विद्यार्थी का कितना 46। चलिए घटाइए, कितना आया 4, यहाँ कितना 6। मत कटाइए, इससे काम चल जाएगा। रेशियो में टोटल विद्यार्थी बोलिए 10 और दिले कुल विद्यार्थी का 100 गो, यानी रेशियो में 1 का वैल्यू कितना आ गया 10। लड़की का संख्या 4 का वैल्यू 40। तो दिक्कत नहीं ना। लड़का का वैल्यू बोलता तो 6 का वैल्यू 60 हो जाता। कौन सा ऑप्शन में है 40, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप जवाब सोचिए क्या होगा। इसका जवाब सोचा जाए। इसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है। लड़का का औसत वजन 40, लड़की का 50, टोटल का 45। बोलिए लड़का का औसत वजन कितना है, लड़का का 40, लड़की का कितना है 50 और कुल विद्यार्थी का कितना है 45। ये छात्र से मतलब नहीं है, औसत अंक लेना है, क्योंकि यहाँ भी औसत अंक लिए और यहाँ भी औसत क्या है अंक लिए। बोलिए लड़का का औसत कितना 40 और लड़की का कितना और कुल विद्यार्थी का कितना। घटाइएगा तो 5 है, यहाँ भी घटाइएगा तो 5। लड़का और लड़की किस अनुपात में है, 1:1 के अनुपात में है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है सी में दिया हुआ है, ठीक है। दिक्कत, अगला सवाल देखते हैं। कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग का है, कुछ सफेद रंग का है, कुछ कौन कलर का है लाल, कुछ कौन कलर का है सफेद। सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है 28, ठीक है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, तो टोटल के गुण को टोटल वाला पर पॉइंट 28। यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 है, रेड वाला का बोलिए 25, यहाँ मूल्य लिखे यहाँ भी मूल्य लिखे, और सफेद वाला का मूल्य कितना 30। ये हो गया व्हाइट, आई हो गया रेड, और सभी का औसत कितना हो गया, रेड का मूल्य, व्हाइट का मूल्य, सभी का मूल्य। अब बोलिए घटाइए, कितना आया 3, और यहाँ कितना। ऊपर किसी भी आधार पर बांटिएगा, लेकिन यही पता चलता है कि किस रेशियो में शामिल है। बताइए रेशियो में टोटल बॉल कितना आया 5, और टोटल बॉल दिया है कैगो 10, टोटल बॉल कैगो है 10। मेरे हिसाब से शामिल है 5 और दिया है कितना के बराबर 10,
रेशियो में एक का वैल्यू कितना हो गया? एक का वैल्यू 2 है, तो सफेद गेंद की संख्या बताइए। 3 का वैल्यू कितना हो गया? बोलिए। अब यहाँ वेतन दे दिया है, कोनो आधार पर बांटेगा? सभी कर्मचारी का मासिक औसत वेतन। देखिए ये जो औसत शब्द लिखता है ना, इसलिए औसत वाला चैप्टर में सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वास्तव में ये एलिगेशन मेथड का सवाल है। चलिए, तो कह रहा है सभी कर्मचारी का औसत कितना है? 95। तो और कॉमन बात को कॉमन लाइन पर लिखिए। 40 गो कर्मचारी का वेतन 75। तो यहाँ कर्मचारी कै गो, लेकिन उसका वेतन कै गो? यहाँ वेतन लिखे तो यहाँ भी वेतन लिखिएगा। 40 कर्मचारी का वेतन, यदि अन्य कर्मचारी का वेतन कितना है? 100। अन्य कर्मचारी मालूम नहीं है, तो कह रहा कुल कर्मचारी की संख्या बताइए क्या। चलिए पहले निकालिए, हटाया जाए, कितना आया? 20। यहाँ कितना? मन है तो कटाइए, और न मन रहता तो न भी कटाते। रेशियो में कुल कर्मचारी कितना आ रहा है? बोलिए, रेशियो में कुल कर्मचारी कितना आ रहा है? 1। एक का वैल्यू कितना दे रहे? 40। एक का वैल्यू कितना है? 40। रेशियो में जब एक का वैल्यू 40 होगा, तो कुल कर्मचारी बोलिए 4 है 1, 5 का वैल्यू बोलिए 2। कुल कर्मचारी का संख्या कितना होगा? 200। चलिए, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी में लड़का का संख्या कितना है? 1200। 12 बरिश। लड़की का? कुल विद्यार्थी का 11 बरिश 9 महीना। तो तीनों को एक काम करिए, महीने में लाना दीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए, 12, लड़का कितना है? 12 साल का है। बताइए, 12 साल मतलब 12 पर 144 महीना। 12 साल का मतलब 144 महीना ना। 11 साल का मतलब 12 गुने 11, 132 महीना लड़की का है। अब 11 साल 9 महीना का मतलब है 132 महीना, 9 महीना 141 महीना। तीनों सेम कर दिए। अब घटाइए, कितना आया? 3। यहाँ घटाइए 9, घटाइए कितना? 3:1 के अनुपात में। किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में। कहाँ गया था? चलिए, रेशियो में कुल विद्यार्थी बोलिए, कह रहा है रेशियो में कुल विद्यार्थी कितना आया? 4। और दिया है कितना? 600। जब 4 का वैल्यू 600 है, तो एक का वैल्यू 150 होगा। और आपसे पूछ क्या रहा है? लड़की का संख्या। तो लड़की का संख्या एक है ना है, एक का वैल्यू कितना हो गया? 150। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? जी में दिया। दिक्कत नहीं ना? यही लास्ट था ना? अब नहीं ना है, अब इसको उतार लेना पड़ेगा।